हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मैं बोलूँगा ये बहुत सारी किताबों में छुपा हुआ सा टॉपिक है जिसको टीचर भी इग्नोर करते हैं, और ऑब्वियसली टीचर ने इग्नोर किया तो बच्चों ने तो इग्नोर किया ही किया, बट मैं कभी इग्नोर नहीं करता इसको। ठीक है, टॉपिक का नाम है इनवर्स फंक्शन थ्योरम। Actually, this topic is basically for undergraduate level students as well as postgraduate entrance level students. मैं बोल सकता हूँ स्पेशलाइजेशन जो हमारी है, जो हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स के बच्चों को मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाता हूँ। सो उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेमेस्टर 1 के प्रोस्पेक्टिव से, मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस। ठीक है, अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा टॉपिक है, कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा एंड चैलेंज करता हूँ किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लोगे, इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे बच्चे अटेम्प्ट कर पाओगे, आई एम डैम श्योर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बोल लिया चलो देखो, टॉपिक है इनवर्स फंक्शन थ्योरम। ठीक है, इनवर्स फंक्शन थ्योरम। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, इनवर्स वर्ड यूज किया हुआ है, फंक्शन वर्ड यूज किया हुआ है। आई होप मैंने यूट्यूब पे एक बेसिक फंक्शन का वीडियो डाला हुआ है जहां आप लोगों को फंक्शन का मैंने मीनिंग समझाया था, मैं उन्हीं फंक्शंस की बात कर रहा हूं। ये इनवर्स फंक्शन थ्योरम है क्या, ध्यान से समझेंगे। आप लोगों के पास, मैं बुकिश लैंग्वेज में बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता लिखने के लिए, तो ध्यान से देखना। आप लोगों के पास y बराबर fx फंक्शन है। लेट अस सपोज ये इसकी डोमेन है। अच्छा, डोमेन ना भी गिवन हो तो आप निकालना जानते हो सारे बच्चे डोमेन। ठीक है, ये डोमेन है इसकी, एंड f इज कंटिन्यूअस एंड लेट अस सपोज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। अपनी डोमेन पे वो, मतलब ऐसे लिख लो, और थोड़ा बेटर वे से लिखना चाहो तो लिख लो f इज कॉन्टिन्यूस ऑन, मैं 12वीं क्लास के तरीके से लिख रहा हूं, दिस क्लोज इंटरवल, एंड f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। देखो, कुछ बच्चे आई बिलीव जानते होंगे कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है तो वो ये ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, मेरी नाक मत कटाना। ठीक है, फाइन। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी जानते होंगे, अगर उन्होंने खुद पढ़ा या किसी और से पढ़ा है। ठीक है, फाइन। सो f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, प्लस f इज इन्वर्टेबल, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर y बराबर fx फंक्शन है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स हो गया x बराबर g ऑफ y। फाइन, ये बेसिक बात, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर किस तरीके से इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और हम कैसे निकालेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखो बच्चों, आप लोगों ने ना 12वीं क्लास में, 12th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, f इज इन्वर्टेबल if it is 1 and on to both। याद है, f is 1 and on to both। 1 आपको पता है वही fx1 बराबर fx2 implies x1 equal to x2। ठीक है, और on to में कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। देखो, मैं आज रिलेशन फंक्शन पढ़ाने नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं इनवर्स फंक्शन थ्योरम पढ़ाने आया हूँ, तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन हाउ यू प्रूव 1 एंड ऑन टू। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर, बट स्टिल इसमें उसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनवर्स फंक्शन थ्योरम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। क्या ये बोलते हैं, अगर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन इट इज इन्वर्टेबल। कितना जबरदस्त बनाया है, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इन्वर्टेबल होगा। मैं आपको समझाता हूं, देखो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, देखना। फाइन, देखिएगा, मैंने
वैसे ये 1 1 के लिए इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट ठीक है बच्चों। मैंने लेटर सपोज एक डायग्राम बनाया ऐसा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये डोमेन है इसकी, हाँ, और x के साथ जो y आ रही है इसकी रेंज है, ठीक है, फाइन। अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत याद हो, सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। 1 1 का मतलब क्या होता है कि हर डोमेन की इमेज आनी चाहिए और यूनिक इमेज आनी चाहिए। आप देखो ये जितने x हैं, x3, x4, x5, x6, x7, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग जो y आ रहे हैं वो सारे अलग हैं, यूनिक हैं, बिल्कुल सही है, यूनिक है ना। प्लस ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करते थे हम लोग, मान लो अगर ये सारी की सारी कोडोमेन में आता है, ठीक है, अब ऐसे बोलते थे इन सारी इमेज की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। y1 की प्री इमेज कितनी है, x1 है, y2 की प्री इमेज कितनी है, x2 है, तो इन सब की यूनिक इमेज भी है, ठीक है, और इन सब की कम से कम एक प्री इमेज भी है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1 on 2 हो गया, इट मीन्स इट इज इनवर्टेबल ऑल्सो। सो ये हम लोग ऐसा कंसेप्ट, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला ज्यादातर ना हम कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन में यूज करते हैं, बिकॉज छोटी क्लासेस में तो हमने फाइनाइट सेट ऑफ डोमेन के थ्रू ही 1 1 on 2 पढ़ा है। तो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि फॉर 1 1 on 2 द फंक्शन मस्ट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। सम टाइम अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं भी होता तो भी फंक्शन 1 1 on 2 बन सकता है, ठीक है। बट वो कौन सा केस होगा, जब फंक्शन बेसिकली आप बोल सकते हो उसकी डोमेन इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स नहीं होंगी, कुछ फाइनाइट सेट ही होंगी, ठीक है। मान लो अगर डोमेन सिर्फ इतनी होती है 1 2 3, हाँ, और को डोमेन इतनी होती है 4 5 6, और यही रेंज भी आती है, तो मुझे एक बात बताओ 1 2 3 इस तरीके से, मान लो 4 6 9 कर लो, इस तरीके से कर लो, या और बेटर कर लेते हैं, इस पे 4 कर लो, इसको 6 कर लो, इसे 3 कर लो, तो 1 पे 4 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है और 3 पे 3 आ रहा है, तो ये ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट स्टिल ये 1 1 है। क्यों, अगर आप तो देखो 1 2 3 और इस तरीके से अगर मैं 3 4 6 लिखूं तो 1 का है 4, 2 का है 6 और 3 का है 3। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब x बढ़ता है y बढ़ता है, या x कम होता है y कम होता है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब x के बढ़ने पे y कम होता है और x के कम होने पे y बढ़ता है। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल ये 1 1 on 2 है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है आज जो हम पढ़ने वाले ना, ये नहीं पढ़ने वाले, नो नॉट एट ऑल। ये छोटी क्लास में हम पढ़ते थे और आपने रिलेशन फंक्शन में ही पढ़ा होगा। अभी हम ऐसा केस पढ़ने वाले हैं जहां पे डोमेन फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स नहीं होगी, एक रेंज में होगी। मतलब एक रेंज इन द सेंस मतलब एक इनफाइनाइट सेट ऑफ इंटरवल होंगे, जैसे क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट जब हम यूज करते हैं उस तरीके की डोमेन हमारी होगी। तो उस तरीके की डोमेन में इन्वर्टेबल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, दैट इज ऑल। आप देख पा रहे हो, देखो ना, मैंने तो ये 7 नंबर ही लिए हैं, और भी बहुत सारे नंबर ले सकता हूं। बोलो कितने सारे नंबर, वो तो मैंने ऐसे ही ले ली। देयर आर सो मेनी नंबर और सब पे y अलग अलग आएंगे, यू कैन चेक इट आउट। आप देख सकते हो सब पर y अलग अलग आएंगे गाइस। तो अभी के लिए आप अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए, क्या कि अगर मेरे पास किसी फंक्शन की डोमेन किसी इंटरवल में दे रखी है, चाहे क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, तो उसके इन्वर्टेबल के लिए मैं क्या चेक करूंगा या क्या चेक करूंगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में भी यही कहानी है, देख लो ना दोस्तों, सबकी यूनिक है इमेज। इज इट ओके, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे हम लोग इनवर्स फंक्शन थ्योरम पे थे, जहां पे पहले मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता दिया, इन्वर्टेबल बता दिया, पहले कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल बताया, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन्वर्टेबल के लिए बता दिया। सो देखो बच्चों, अब ये इनवर्स फंक्शन थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। अभी तक आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिया, हाँ, ये सब देख लिया। अब प्लीज चेक इट आउट कि इनवर्स फंक्शन थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। मैंने लिखा x0 डोमेन के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, एंड y0 इज इक्वल टू f ऑफ x0 है, फाइन, ऑब्वियसली x0 अगर इसके बीच में लाई कर रहा तो x को x0 डाल के जो y की वैल्यू आ रही y0 हो गई। नाउ एंड वन इंपॉर्टेंट कंडीशन जो बच्चे ध्यान नहीं देते, f डैश x0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इनवर्स फंक्शन थ्योरम के लिए। सो फंक्शन इन्वर्टेबल है अगर, इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो होगा 1 बाय ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव। बट ये ध्यान रखना, यहां x0 है y0 है। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। कंसेप्ट पता है क्या इनवर्स फंक्शन थ्योरम, हम लोग
इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, बट बड़ा मुश्किल है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। बोलो क्यों? क्योंकि इनवर्स फंक्शन निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन्वर्टेबल तो दिखा दिया इन्वर्टेबल है, बट सम टाइम बहुत बड़ी बड़ी पावर होती है तो इनवर्स फंक्शन नहीं निकल पाता। तो बट एग्जामिनर इनवर्स फंक्शन ना मांगते हुए आपसे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मांग लेगा, तो आप लोग ओरिजिनल फंक्शन के डेरिवेटिव से इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे। बोलो सर समझ नहीं आया? नहीं आया? देखो क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो y बराबर एफ एक्स है, हाँ, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स है, ठीक है। अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो x बराबर जी वाई है, सो डी एक्स बाई डी वाई इज नथिंग बट जी डैश वाई। ओके, ये तो क्लियर होनी चाहिए यार, बेसिक डेरिवेटिव है। फाइन, नाउ जी डैश वाई को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स। हाँ यार, लिख तो सकते हैं, विच इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। सो क्या है मेरे पास? जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 बाई एफ। और ये एप्लीकेबल कब है? जब ऑब्वियसली एफ डैश एक्स जीरो ना हो, वरना नॉट डिफाइंड आ जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? फाइन। मैं एक सवाल कराता हूं आप लोगों को, ठीक है। पहले एक सवाल अपने आप कराता हूं, ठीक है, फिर कुछ एक दो किताब के सवाल कराता हूं, मेरे पास जो बुक है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एफ एक्स तुम्हें दे रखा है कुछ ये, एक्स की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 8x माइनस 2, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर प्लस, ठीक है। आप लोगों से बोलता है g डैश माइनस 2 निकालो। आप लोगों से बोलता है g डैश माइनस 2 निकालो। फाइन, ध्यान से देखना, g डैश माइनस 2 की डिमांड की है। फाइन, सबसे पहले तो g डैश मतलब इसके इनवर्स के डेरिवेटिव की डिमांड की है। चेक कर लो इन्वर्टेबल है या नहीं है, पहले तो इसका डेरिवेटिव करो, कितना है? 5x और 9x स्क्वायर प्लस 8। आप सबको बताइए फंक्शन जो है ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी डोमेन ऑल आर है, और आप x को कुछ भी डालो यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरी टर्म स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगी। सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, hence it is 1 1, hence it is invertible। तो इन्वर्टेबल है तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मांगा है इसने। अब खुद तुम मुझे बताओ, जब इसे तुम y मान के क्या तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ y? भाई साहब पागल हो जाओगे, पागल का निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए उसने इनवर्स फंक्शन मांगे ना, तो इनवर्स का डेरिवेटिव मांगा है। तो हमने जो इनवर्स फंक्शन थ्योरम पढ़ी है, हमने जो इनवर्स फंक्शन थ्योरम पढ़ी है वो तो शॉर्ट में लिख दिया, हाँ, वो क्या पढ़ा है? g डैश वाई नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स नॉट, यही पढ़ा है। अब यहाँ एक्स नॉट है, वाई नॉट है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें g डैश माइनस 2 निकालना है, विच इज 1 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ये वाई नॉट है, एक्स नॉट पता होना चाहिए तभी तो निकल पाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, देखो ध्यान से। आपके पास वाई नॉट माइनस 2 है, आपको x निकालना है, x नॉट निकालना है, क्वेश्चन मार्क। आप सबको पता है वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट होता है, होता ही नहीं होता। तो वाई नॉट माइनस 2 है, एफ एक्स नॉट कितना हो जाएगा? एक्स नॉट 5 3x नॉट क्यूब प्लस 8x नॉट माइनस 2। मैं x नॉट को क्या रखूं कि ये कैलकुलेशन मुझे -2 दे दे, क्योंकि यहां पे -2 चल रहा है। ये हिट एंड ट्रायल से सोचना पड़ेगा। 0, सो सिंपल। सो x नॉट क्या आना चाहिए? 0, तभी तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब g डैश -2 इज नथिंग बट 1 बाय एफ डैश 0। कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी आपने कहा था 0 नहीं होना चाहिए। भाई साहब एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक्स नॉट तो 0 हो सकता है। तो एफ डैश 0 निकालें, एफ डैश एक्स ये रहा, एफ डैश 0 निकालेंगे, अगर 0 डालूंगा तो ये 0 क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। खत्म इनवर्स फंक्शन थ्योरम। सिंपल है, 3 नंबर का 4 नंबर का सवाल आता है, हो जाएगा आराम से। चलो बच्चों एक दो सवाल और करते हैं। आई हैव 1-2 क्वेश्चंस विथ मी, और करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन में एफ एक्स दे रखा है,
ठीक है, 1/3x³ 4 - x²। ठीक है, द क्वेश्चन इज गिवन टू दिस। थोड़ा सा मैं अच्छा लेवल का सवाल करा रहा हूँ। क्वेश्चन बोला हुआ है कि फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल में, ये डोमेन दे दी इसकी। ठीक है, एक्सप्लेन पहले बोल रहा है कि इसका इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट करता है। उसके बाद 2 सवाल, इन्वर्टेबल चेक करो, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, G' 1/3√3 फाइंड आउट करो। 2 चीजें बोल दी। ठीक है, एक तो इन्वर्टेबल चेक करो और एक G' ब्रैकेट 1/3√3 फाइंड आउट करो। ओके, लेट्स सी किस तरीके से निकलेंगे। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्टेबल चेक करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द मेथड फॉर चेकिंग द इन्वर्टेबल कंडीशन? अभी भी बताया था, क्या? डेरिवेटिव करो, 1/3 प्रोडक्ट 2 लगाते हैं, x³ 1/2√4 - x² और -2x। ठीक है, ये बचेगा x³ 1/2 दिस प्लस 4 - x² और x³ का 3x²। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल। बच्चों व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग LCM विच इज √4 - x²। ठीक है, यहां बचेगा माइनस में x4 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 - x² आएगा। बच्चों अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो मैं अभी से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। हाँ, फाइन, ओके। देखिएगा आगे 1/3 ये हो जाएगा -3x4, सो -4x4 और ये 12x²। 12x² -4x4 अपॉन में √4 - x²। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ सो मेरे पास बच जाएगा 4x² कॉमन ले लूँ अगर मैं। ठीक है, 4x² कॉमन ले लूँ तो यहाँ 3 - x² बच जाएगा, √4 - x²। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव बच गया, 1/3 4x² 3 - x²। फाइन, सो मैं थोड़ा सा ये पोर्शन मिटा दूँ। इफ़ यू हैव रिटन दिस, देख लो, स्टॉप करके लिख लो। तो मेरे पास ये मेरा डेरिवेटिव बचा। अगर मैं अपनी डोमेन की बात करूं विच इज दिस, इफ और थोड़ा सा इसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं पहले तो, 4x² √3 - x √3 + x √4 - x²। हाँ, ये मेरी डोमेन है। मेरी डोमेन के अंदर मेरे डेरिवेटिव का साइन क्या जा रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना पड़ता है डोमेन के अंदर, तभी हम इन्वर्टेबल बोल पाते हैं बेटा। सो अगर मैं 0 से √3 के बीच का कोई भी नंबर ले लूँ, 1 ले लो, तो ये तो पॉजिटिव है, ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे। 1 डालेंगे, √3 - 1 प्लस √3 + 1 प्लस। ठीक है, कुछ भी डाल लो उसके बीच का नंबर आप लोग। ठीक है, इवन आप 0.5 भी डाल लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.3 भी डाल लो तब भी पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, √3 का बियॉन्ड और 0 के इस साइड जाता है तो साइन बदलेगा। तो इसके बीच में ये प्लस है, नॉट कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है, हमें बीच का चेक करना है। डोमेन के बीच में कॉर्नर पे अगर 0 भी आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कॉर्नर पॉइंट नहीं, बीच के पॉइंट पे देखते हैं। मतलब ऐसे जा रहा है तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, हेंस इट इज इन्वर्टेबल। ठीक है, दैट्स ऑल, फाइन। आगे अगर बढ़े हम लोग, हमें निकालना है G' 1/3√3। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दिस इज माई y0, आई नीड टू नो माई x0। ठीक है, सो अगर मैं 1/3√3 इज इक्वल टू 1/3 x0 4 - x0 का स्क्वायर डालूं, आप थोड़ा सा हिडन ट्रायल से खुद दिमाग लगाओ, मैं x0 को क्या डालूं जिससे कि 1/3√3 आ जाए। आई नो अब तक मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट मैं आपके मन की आवाज़ पढ़ पा रहा हूँ और आप सारे बच्चे कह रहे हैं सर x0 को 1 डालो। जब x0 को सर 1 डालोगे तो ये मिल जाएगा। सो इट मीन्स फाइनली G' 1/3√3 क्या बच गया, 1/f'1। सिंपल,
ये y नॉट है, ये x नॉट है। फाइन। अब अगर मैं बात करूं f डैश 1 की बेटा, सो f डैश x कितने है, कितने है, इतने है। तो इसमें x को 1 डाल दो, 1 डालोगे तो 4/3, 1 डालोगे तो मैं ऐसी 1 डाल के चेक कर रहा हूँ, 3 में से 1 गए 2, 4 दूनी 8, 8/3 और ये √3। ठीक है, तो इसका मतलब 3√3/8 आ जाएगा। बच्चों प्लीज इफ आई हैव डन एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, कमेंट में मेरी माफ़ी स्वीकार करें अगर मेरी गलती हुई है, और नहीं हुई तो कमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा जो भी आप लिखना चाहें ज़रूर लिखें। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू अच्छे से, मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट दिस ऑल प्रोसेस इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से ना, भगवान कसम कोई भी सवाल आ जाए इनवर्स फंक्शन थ्योरम का, तुम लोग कर लोगे, जरूर कर लोगे। फाइन, किसी भी किताब से कोई भी सवाल उठा के करो, दिक्कत होती है तो प्लीज मैं नंबर व्हाट्सअप आपको नजर आ ही रहा होगा स्क्रीन पे या बेसिकली डिस्क्रिप्शन पे, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। एक बारी रिप्लाई ना मिले तो 2-4 बारी कर देना। ठीक है, 2-4 बारी भी ना मिले तो सुना देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।